चलते मानसून सत्र के दौरान हमारे बीच से दिसंग गुरु शिबू सोरेन, स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन एवं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सहित कई जाने माने लोग गुजर गए। स्वर्गीय गुरुजी वर्ष 1989, 1991, 1996, 2004, 2009 एवं 2014 में दुमका से लोकसभा के सदस्य के रूप में थे। वर्ष 1998, 2002 तथा 2020 में राज्यसभा के सदस्य थे। वर्ष 2005, 2008, 2009 में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सत्ता की बागडोर संभाली। वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के कार्यभार को संभाला। गुरुजी झारखंड राज्य आंदोलन के दौरान झारखंड स्वायत्त शासी परिषद के अध्यक्ष भी रहे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक आदरणीय शिबू सोरेन जी का निधन एक युग का अंत है, परंतु उनके साथ खड़ा हुआ महान जन आंदोलन, उस जन आंदोलन के विचार और उस जन आंदोलन से उपजा झारखंड बाबा के अमर होने का प्रमाण दे रहा है। दिसंग गुरु शिबू सोरेन झारखंड अथवा देश के एक बड़े राजनेता ही नहीं, बल्कि झारखंडी अस्मिता और संस्कृति के सबसे प्रमुख ध्वजवाहक थे। 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के रूप में जिस राजनीतिक संगठन को उन्होंने जन्म दिया और जिस राजनीतिक संगठन ने कालांतर में राज सत्ता के माध्यम से झारखंड के निर्माण और विकास का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है, उसकी शुरुआत बहुत पहले एक सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक आंदोलन के रूप में हो चुकी थी। दिसंग गुरु शिबू सोरेन को केवल एक राजनेता मान लेना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा और इनकी व्यापकता को समझे बिना झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के व्यापक परिपक्ष को समझना भी असंभव है। गुरुजी के आंदोलन को कई बार मुख्य धारा के मीडिया द्वारा एक युवक के प्रतिशोध, महाजनी व्यवस्था के विरोध एवं बाहरी भीतरी के द्वंद्व के रूप में प्रस्तुत करने का कुत्सित प्रयास किया जाता रहा, जो दिसंग गुरु शिबू सोरेन के विराट व्यक्तित्व के साथ मैं समझता हूँ अनुचित था। गुरुजी ने कोयला नगरी धनबाद में टुंडी आश्रम की स्थापना कर झारखंडी अस्मिता, समाज सुधार, महिला सशक्तिकरण, शराब निषेध और आर्थिक स्वायत्तता की आधारशिला पर सनोत संथाल समाज की स्थापना की। टुंडी आश्रम में उन्होंने 19 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें स्वरोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता सहित आदिवासी एवं गैर आदिवासियों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे के लिए चेताब वैसी का निर्माण और जगह जगह पर विचार वैसी का गठन शामिल था। उनका साहचर्य जो मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें मैंने यही पाया है कि दिसंग गुरु एक समग्र स्वायत्त विकासोन्मुखी झारखंड की बात करते हैं, जिनकी आधारशिला मूल झारखंडी संस्कृति की बनी है। गुरुजी समावेशी विकास, सह अस्तित्व प्रकृति के बहुत बड़े पक्षधर थे। दिसंग गुरु का जाना एक युग का अंत है, परंतु जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना उन्होंने झारखंड को प्रदान किया है, वह चेतना झारखंड के समतामूलक नवनिर्माण को सदा दिशा देता रहेगा। उनकी अनुपस्थिति में उनका विचार हमारा मार्गदर्शन करेंगे। विराट जननेता और गुरुजी के निधन से हम सब अत्यंत मर्माहत हैं। कोल्हान क्षेत्र की राजनीति में विशिष्ट पहचान रखने वाला स्कूली शिक्षा एवं निबंधन मंत्री रामदास सोरेन का दिनांक 15 अगस्त 2025 को निधन हो गया। सहज, सरल, सौम्य और सामाजिक व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय रामदास सोरेन ने 2009, 2019 तथा वर्ष 2024 में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। झारखंड आंदोलन के एक सच्चे योद्धा के रूप में वे मजदूर और विस्थापितों की आवाज बनकर सदैव अग्रिम पंक्ति में संघर्षरत रहे। 63 वर्षीय श्री सोरेन कुछ दिनों से दिल्ली में इलाजरत थे। उनके असामयिक निधन से झारखंड की राजनीति में एक बड़ी शून्यता आई है, जिसकी भरपाई
होनी असंभव है। गोवा, बिहार, मेघालय और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे एवं पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यपाल मलिक का 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया। ये 79 वर्ष के थे एवं मेरठ के छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत की एवं 1980 से 1986 तथा 1986 से 1989 तक 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। बाद में वे राज्यपाल के पद को भी सुशोभित किया। उनके निधन से हम सब मर्माहत हैं। भारतीय वायुसेना के वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के नायक ग्रुप कैप्टन डी.के. पारुलकर का 10 अगस्त 2025 को निधन हो गया। वो युद्ध के दौरान पाकिस्तान में युद्धबंदी बने थे और 2 अन्य साथियों के साथ कैद से साहसी तरीके से देश लौटने के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्ध नाटककार, कवि और गीतकार पद्मश्री विनोद कुमार पशायत का 20 अगस्त 1925 को उड़ीसा के संबलपुर में निधन हो गया। प्रभात खबर तथा हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक रहे। वरिष्ठ पत्रकार हरिनारायण सिंह का दिनांक 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया। चक्रधरपुर कोल्हानवासी शिक्षाविद तथा समाज सेवी श्याम सुंदर महतो का दिनांक 10 अगस्त 2025 को निधन हो गया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में बादल फटने से होने वाली मौत की घटनाएं अत्यंत मर्माहत करने वाली है।